ये खबर उन लोगों के लिए है जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, जो हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं। और आप देखिए, आप कितने निश्चिंत होकर, कितना भरोसा करके हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं, इस भरोसे के साथ कि आप अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जब से अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, अब लोगों के मन में एक डर पैदा हो रहा है कि जो कुछ भी होता है, किस प्रकार से जो मेंटेनेंस हो रही है हवाई जहाज़ की, हवाई अड्डों पर जो मेंटेनेंस का काम होता है, जो सिस्टम बना हुआ है, कहीं उसमें कोई खामियां तो नहीं है। इसलिए अब हम हमारे देश के बड़े हवाई अड्डों की जांच में मिली खामियों को डिकोड करेंगे। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने दिल्ली और मुंबई सहित देश के कई बड़े हवाई अड्डों की जांच शुरू की। और ये जांच जब पूरी हुई तो एक रिपोर्ट जारी की गई। इस जांच में क्या पता चला? पहली बात, एयरलाइंस के विमानों में बार बार एक जैसी गड़बड़ियां हो रही हैं, एक जैसी खराबियां हो रही हैं, जिसकी वजह कमज़ोर सर्विसिंग है, कमज़ोर सुपरविजन है। विमानों में तकनीकी खामियां सामने आने के बाद भी उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा था, ये जांच में पता चला है। दूसरा, डीजीसीए के मुताबिक एक एयरलाइन की घरेलू उड़ान इसलिए रद्द की गई क्योंकि उस विमान के टायर घिस चुके थे। आप अंदाजा लगाइए, किसी विमान के टायर घिस चुके हैं, घिसे हुए टायरों के साथ वो विमान ऑपरेट कर रहा है, और जब टायर ज्यादा घिसे तो फिर फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। तीसरी बात, एक हवाई अड्डे पर बने रनवे की सेंटर लाइन मार्किंग बहुत फीकी पड़ चुकी थी। यह रनवे के बीच में मौजूद वो सफेद लाइन होती है जिसकी मदद से पायलट अपने विमान की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाते हैं, और उन्हें पता होता है कि इस लाइन के साथ साथ एयरक्राफ्ट को कैसे रनवे के बीच में रखना है। चौथी बात, एक ट्रेनिंग सिमुलेटर की जांच में यह पता चला कि वो विमान जैसा था ही नहीं, और उसका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना हो चुका था, अपडेट ही नहीं किया था। किसी ट्रेनिंग सिमुलेटर को असली विमान जैसा होना चाहिए ताकि पायलट्स उस पर अभ्यास कर सकें, पायलट्स की ट्रेनिंग उस पर हो सके। और 19 जून से शुरू किए गए इस जांच में डीजीसीए ने एयरपोर्ट्स पर अपनी निगरानी बढ़ाई। जिन एयरलाइंस और ऑपरेटर्स में डीजीसीए को खामियां मिली, उन्हें 7 दिनों के अंदर सुधार करने के लिए कहा गया। हालांकि इस रिपोर्ट में उन हवाई अड्डों या एयरलाइंस के नाम अभी नहीं बताए गए हैं। एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद हमारे देश में हवाई सफ़र को लेकर एक नया डर पैदा हो गया है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्घटनाओं के मामले में हवाई सफ़र आज भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। हवाई यात्रा आज भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अब ज़रा आंकड़े देखिए। वर्ष 2010 से 2025 के बीच इन 15 वर्षों में भारत में 3 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 450 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2011 से 2022 के बीच 17,80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मारे जा रहे हैं, तो अब आप खुद सोचिए कि सड़क यात्रा ज़्यादा खतरनाक है या हवाई यात्रा। सोचिए, हवाई यात्रा को लेकर तो हम इतनी सारी चिंताएं जताते हैं, हमें डर लगता है, और ये चिंताएं जतानी भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी चिंताएं नहीं होनी चाहिए, चिंता बिल्कुल होनी चाहिए। हवाई यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, एयरलाइंस को भी रखना चाहिए, हवाई अड्डे पर जो संस्थाएं हैं उन्हें भी रखना चाहिए। लेकिन जिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, क्या हमारे देश में कभी उसके बारे में बात होती है? ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं की वजह ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग है। लेकिन सोचिए, हमने कभी यह सोचा है कि हम अपनी सड़कों पर, अपने देश की सड़कों पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग को कैसे रोकेंगे, ओवर स्पीडिंग को कैसे रोकेंगे? देश में 2 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं, वाहन हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5% में ही ऐसा डिवाइस लगा है जो ओवर स्पीडिंग को रोकता है, सिर्फ 5%। इसके अलावा वर्ष 2019 से 2023 के बीच भारत में 18 करोड़ से ज्यादा चालान किए गए, जिससे पता चला कि जिन वाहनों की दुर्घटना से हर साल 1.5 लाख लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मरम्मत, उनकी फिटनेस और उन्हें कोई अनाड़ी ड्राइवर तो नहीं चला रहा, इस पर कोई चिंता नहीं जताते। हमारे देश में
सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही हैं, पहली बात तो उन गाड़ियों की अपनी फिटनेस कैसी है? क्या उन गाड़ियों की ब्रेक्स ठीक हैं? क्या उन गाड़ियों की हेडलाइट ठीक है? उनके इंडिकेटर्स ठीक हैं? उनमें बाकी के जो मापदंड हैं क्या वो सही हैं? इसके अलावा इन गाड़ियों को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, क्या वो गाड़ी चलाने के काबिल हैं? क्या वो इतने अनुशासित हैं? क्या उन्हें गाड़ी चलानी ठीक से आती है? क्या उन्हें ठीक से बताया गया है कि नियमों का पालन कैसे करना है? सड़कों पर सबसे ज्यादा नियम कानूनों को तो आजकल ई रिक्शा वाले तोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ई रिक्शा चल रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर 1,60,000 से ज्यादा ई रिक्शा होने का अनुमान है, जिनमें से करीब 60% ई रिक्शा गैर कानूनी है और इनके लिए बने गैर कानूनी चार्जिंग स्टेशंस की वजह से हर साल ये लोग 120 करोड़ रुपए की बिजली भी चोरी करते हैं। तो चोरी की बिजली से अगर ज्यादातर ई रिक्शा चल रहे हैं, ये वो ई रिक्शा हैं जो रात में कभी अपने हेडलाइट का इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर ई रिक्शाज में तो हेडलाइट मिलेगी ही नहीं, इंडिकेटर तो बहुत दूर की बात है। अगर रात में आप इन ई रिक्शाओं को देखेंगे तो ना तो इनमें हेडलाइट जलती है, ना इंडिकेटर होते हैं। और हेडलाइट ना जलाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ई रिक्शा को चलाने वाले जो लोग हैं, ये अपनी बिजली को बचाना, बैटरी को बचाना चाहते हैं। बैटरी कहीं ख़त्म ना हो जाए उसके लिए हेडलाइट जलाते ही नहीं, और ये जानते हैं कि बाद में अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इन्हें दोबारा बिजली से उसे चार्ज करना पड़ेगा, और उसमें भी ज़्यादातर लोग गैर कानूनी बिजली से चार्ज कर रहे हैं, चोरी से चार्ज कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा एक छोटा सा संदेश ये है कि हमारे देश की सड़कों पर जो 1.5 लाख लोग हर साल मारे जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में अब एयरपोर्ट्स की निगरानी हो रही है, एयरलाइंस की निगरानी हो रही है, देखा जा रहा है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, सुरक्षा के सारे मापदंड ठीक हैं कि नहीं है, क्या उसी प्रकार से हमें अपनी सड़कों के बारे में नहीं सोचना होगा? सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं, जो ऑटो चल रहे हैं, कमर्शियल वाहन चल रहे हैं, लोगों के प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, क्या उनके बारे में नहीं सोचना होगा? उन वाहनों को कौन चला रहा है, वो इस लायक भी हैं या नहीं? हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए जो पायलट आते हैं वो बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद आते हैं, लेकिन हमारे देश में जिन लोगों के हाथ में गाड़ी थमा दी जाती है, उन्हें कितनी ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें नियम कानून की कितनी जानकारी है, ये हमें देखना होगा। क्योंकि हर साल 1.5 लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जा रही है।